बोलो क्या नियम है? बोलो, पूछो पूछो, बच्चे की तरह पूछो। देखो पूरे दिन बच्चा बनना है। क्या नियम है? जैसे बोलो क्यों, नेचर का नियम क्या है? बच्चे की तरह पूछो। क्या नियम है? पूछोगे तो बताऊंगा। ये क्या नियम है? क्योंकि जिसकी फैक्ट्री का प्रोडक्ट है नाम तो वही रखेगा ना। तो माँ बाप के प्रोडक्ट है, उनके माध्यम से इस जन्म मिला है, तो नाम रखने का अधिकार भी उनके पास है। आगे नहीं, ये डीएचए जो भी नाम रखा है इसने, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, नाम किसने रखा? न्यूट्रीचार्ज के माँ बाप ने। बात पकड़ में आ रही है? आपने और हमने नहीं रखा, तो दे नो कि इसका सही नाम क्या रहेगा। राइट, चलिए अब जब ये लो भैया, थैंक यू सो मच। सो इस बिजनेस का भी, ये आरसीएम जो बिजनेस है नेचर के आसपास चलता है, बिल्कुल जैसा कुदरत चलती है वैसे ही बिजनेस चलता है। जैसे कुदरत के नियम है ना, अभी मानसकर सर बोल रहे थे, जो बोएंगे आप समझ तो पा रहे हैं ना क्या बोल रहा हूं? यस। तो बोलो ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। आपको मालूम सब है, पहले बोएंगे फिर काटेंगे, बाद में काटेंगे। यही है ना, कर भला तो हो भला। ये भारत देश का नियम नहीं है, अमेरिका का नियम नहीं है, ये श्रीलंका का नियम नहीं है, ये किसी धर्म का नियम नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। मंगल ग्रह पे जाओगे तो भी लागू होगा, चांद पे जाओगे तो भी लागू होगा, दूसरी मिल्की वे गैलेक्सी छोड़ के किसी और गैलेक्सी में जाओगे वहां पर भी लागू होगा। राइट, बात पकड़ में आ रही है? यस। सो सिलसिलेवार ढंग से हम आगे चलते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह। और मैं आपको यहाँ पर सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, आपके साथ जानकारी साझा करने के लिए आया हूँ। काम की हो तो अपने पास रखना, नहीं तो उठा के फेंक देना। लेकिन एक चीज का वचन देता हूं आपको, बस जो रोड मैप मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इसी जानकारियों पर आज हमारे घर में खुशियां हैं। मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ते पढ़ते अपने दम पे, जब उन्होंने कॉलेज पास आउट किया तो करोड़पति हो चुके थे मेरी बगैर मदद के। सिर्फ बचपन में उनके दिमाग में बीज बोया था। बाद में जन्म घुट्टी काम करती है, सही टाइम पे बीज बो दो, जन्म घुट्टी काम करती है, उसकी पालना कर दो। पेड़ लगा के सुबह शाम पानी दे दो, 1-2 साल पानी दे दो, बाद में कुदरत उसको बड़ा कर देती है। हम पेड़ लगाने के बाद भूल जाते हैं कौन पानी देगा, कौन रोज रोज जाए। नया डिस्ट्रीब्यूटर पैदा करके जोड़ ले अपने आप, हमने तो जोड़ लिया, काम खत्म। बच्चे पैदा करके अगर भूल जाओगे तो क्या होगा? पड़ोसी पालेगा क्या? प्रोडक्ट किसका है? तो टीम आपकी है भाई। हाँ जी, यस। तो आरसीएम ज्वाइन करके, किसी को ज्वाइन करके उसको संभाल नहीं रहे तो ज्वाइन क्यों किया? सिर्फ सामान खाते रहते, जरूरी था क्या किसी को ज्वाइन कराना? जैसे ही घर में बच्चा पैदा होता है जिम्मेदारी शुरू हो जाती है, खत्म नहीं होती, शुरू होती है। राइट, आगे बढ़े। चलिए, आप और हम बचपन में, मैं इस घर में पैदा हुआ था, हमारे दादाजी किसान थे। यहाँ पर कितने साथी हैं? आज मानसकर सर मेरे को बता रहे थे यहाँ पे वो फसल की कटाई चल रही है, तो बहुत सारे लोग अपनी फसलों की, वो धान की कटाई में लगे हुए। ऐसा है क्या? कोई बात नहीं। यहाँ पे कितने साथी हैं, भाई बहन जो मतलब खेती वाले परिवारों से जुड़े हुए, खेती करते हैं ना? कमाल की बात है, वेरी गुड। हम भी ऐसे घर में पैदा हुए, पूरा हिंदुस्तान ही ऐसा है ना? 90% लोग। हमारे घर में करीब 20-25 एकड़ जमीन। जब मैं छोटा सा था तो 20-25 एकड़ को जोतने के लिए दादाजी के पास ये औजार था, क्या बोलते हैं इसको? हल। 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 ये बैल, ये हल। 1 महीना लगता था दादाजी को। कितने दिन? 1 महीना। 79 में हमारे घर में ये आ गया, इसकी जगह इसने ले ली, तो दादाजी का 1 महीना का काम 2 दिन में हो गया। तब मेरे को समझ आया, जिंदगी में यात्रा में, जब हम यात्रा पे जाते हैं, जो ही हम अपने औजार बदलते हैं हमारे नतीजे बदल जाते हैं। आज आपको देखना है कि आरसीएम बिजनेस आपके लिए किस किस्म का औजार है। नौकरी करके, छोटे मोटे काम करके, जो काम हम 50 साल में करते हैं, अगर समय बचा के जो हम बर्बाद करते हैं वो समय आरसीएम में लगा दिया और आरसीएम को तरीके से बिल्ड कर लिया, तो जो काम 50 साल में होना है उसको आप 5 साल में पार कर जाओगे, अगले 5 जन्म का रास्ता खोल दोगे आप। ये मतलब है।
तो आरसीएम को बिजनेस मत मानिए, आरसीएम को एक कितना खतरनाक औजार है, उसको तरीके से काम में लीजिए। औजार पकड़ में आ रहा है? यस। औजार बोले, औजार क्या है मेरे साथ बोलिए। इस दुनिया में कोई भी औजार आदमी के काम को आसान बनाता है, काम खत्म नहीं करता। ट्रैक्टर बेशक आ जाए, काम तो फिर भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर अपने आप काम कर देगा। लैपटॉप आ जाए तो आपका काम खत्म नहीं होगा, बस आपके काम को आसान कर देगा। पहले चिट्ठी 15 दिन में जाती थी, अभी बटन दबा ठैं, काम को आसान किया ना। लेकिन टाइप आपको ही करना पड़ेगा। टाइप नहीं करेंगे तो बोलना आपको ही पड़ेगा, ऑटोमेटिक टाइप कर लेगा, है ना जी। बात पकड़ में आ रही कुछ? यस। ये क्या है? ये भी एक औजार है। अब अगली बात मेरे साथ साथ बोलेंगे थोड़ा। इस दुनिया में औजार तभी अच्छा नतीजा देता है जब औजार को हमें काम में लेना आए, वरना यही औजार जान भी ले लेता है। नई गाड़ी खरीदो, चलाने नहीं आती, रोड पे निकलो, एक्सीडेंट होगा, वो जान ले लेगी। तो मारुति ने गलत गाड़ी बनाई थी या हमने गलत ड्राइव की? हमने गलत ड्राइव। तो फिर दुनिया को दोष क्यों देते हैं? आप भी तो अपनी आईडी नंबर के ड्राइवर हैं। वहां पर आपने भी तो ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप खोला है। बात पकड़ में आ रही ना? यू आर द ड्राइवर। जब आप ड्राइवर हैं तो अपलाइन को दोष क्यों, सिस्टम को दोष क्यों, आरसीएम को दोष क्यों, मारुति को दोष क्यों? हेलो, जो कामयाब लोग हैं दुनिया को दोष नहीं देते, जो गरीब लोग हैं वो दुनिया को दोष दे के मर जाते हैं। और जो भीतर में झांक के इंप्रूवमेंट कर लेते हैं वो आगे निकल जाते हैं। सिंपल इक्वेशन, ब्रह्मांड का बिल्कुल सिंपलेस्ट नियम है। आसान चीजों को हम नहीं पकड़ते, मुश्किल चीजों में हम हलते रहते हैं। जिस चीज पे जितना ज्यादा डिस्कस करेंगे हमें लगता है वो बहुत ज्यादा काम की चीज है। उसने तेरे को ऐसा बोला, ऐसा बोला, 1.5 महीना हो गया डिस्कस करते, उसको लगता है कि बहुत काम की चीज हो रही है और अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। उसकी बजाय 1 सेकंड में बोला तो बोला, उसका मुंह है वो बोला, मैंने तो नहीं बोला। खेलो, इग्नोर इट। लेकिन हम लोग उसी में फंस जाते हैं। इन चीजों के चक्रव्यूह से बाहर निकलेंगे तो बिजनेस बहुत आसान है। आगे बढ़े? यस। चलिए, 1989 में मैंने इंजीनियरिंग किया। मेरी माँ बिल्कुल, जितनी भी मेरी बहनें बैठी हैं आपकी तरह, बिल्कुल ग्रामीण औरत, कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गई, ए भी लिखना नहीं आता था, अनपढ़ थी। पिताजी फौज में थे, लेकिन उनके माध्यम से हमें ये जीवन मिला। आपको भी आरसीएम कौन ज्वाइन कराएगा, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, डॉक्टर है या इंजीनियर है, आपको नहीं मालूम। लेकिन जिनके भी माध्यम से आप आए हो, जिनके भी माध्यम से आप आरसीएम में आए हो, आने के बाद जब आपको पता चल जाए कि मौका कितना बड़ा है, अब इस मौके को बड़ा करना है कि छोटा करना है, ये फैसला सिर्फ आपका होना चाहिए। तो मेरे माँ बाप के माध्यम से मैं आया। माँ बेशक अनपढ़ थी, लेकिन हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाया, काम हुआ, अंग्रेजी सिखा दी, सारे काम कर दिए। हो सकता है तो आपकी अपलाइन भी कैसी भी हो, लेकिन सिस्टम के अंदर तो लेके आगे ना आपकी अपलाइन। अब सिस्टम का फायदा आप कितना उठाते हो ये आपकी मर्जी है, तो इसलिए किसी को दोष मत देना। हमारा तो अपलाइन काला था, इसलिए हमारा तो भाग्य ही उजड़ गया है, साला उल्लू का पट्टा। तो थोड़े दिन में अपने बाप को भी बोलेगा, हम तो गलत घर में पैदा हो गया, नहीं तो हम प्रधानमंत्री बन जाता। तो थोड़ी देर में अपने आप में इंप्रूवमेंट कर ले। जो भी आगे बढ़े हैं, घिसट घिसट के बढ़े भैया, काम कर करके बढ़े। हाँ जी, चलिए। इंजीनियरिंग करने के बाद 5 साल में पूरे उत्तरी भारत में, उस टाइम पे इंडिया में कंप्यूटराइजेशन के युग की शुरुआत हो रही थी। इंडिया की नंबर 1 आईटी कंपनी के साथ मैंने काम किया। बैंकों का कंप्यूटराइजेशन, रेलवे कंप्यूटराइजेशन गवर्नमेंट के लेवल पे उस टाइम स्टार्ट हो रहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, कैनरा बैंक, ऐसे उत्तरी भारत में तकरीबन जितने भी बैंक हैं उन सब का बैकएंड कंप्यूटराइजेशन। तकरीबन जिस टीम का मैं हिस्सा था वो बाद में उस टीम का हेड बना, हमारे तकरीबन हाथों से हुआ। बहुत ट्रैवल करने का मौका मिला। 94 में 5 साल नौकरी करने के बाद मैं जयपुर में अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर दिया।
कंप्यूटर सॉल्यूशन प्रोवाइडर का जो है काम है, सॉल्यूशन देना लोगों का। जब कोई अटकता है तो मेरी याद आती है, उस किस्म का काम था मेरा, काम है सॉरी। करीबन 1 लाख कंप्यूटर्स की मैं हैंडलिंग कर चुका हूँ। 2005 में आरसीएम में आरओ आया, तो चलते चलते जो वहां पे ध्यान गया, तो अभी मेरा काफी बड़ा एक वाटर ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस का जो बिजनेस है कमर्शियल। फिर रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान गया, तो वो बिजनेस भी मैंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। एक दिन टीसी सर की जो मीटिंग थी, तो उसमें बोला कि कुदरत से, नेचर से हम बहुत कुछ लेते हैं, तो इसको लौटाते नहीं है। दुनिया पेड़ काटने में लगी हुई है। एक मेरा फार्म हाउस हरियाणा में है, जहां पर आपके वत्स साहब, राकेश शर्मा जी, विजय बिरोदिया जी सब अपने घर से जब निकलते हैं तो मेन हाईवे के ऊपर मेरे घर के सामने से निकलते हैं सारे के सारे, राइट। तो एक फार्म हाउस मेरा वहां पर है, एक फार्म हाउस मेरा जो है जयपुर में है, वो मेरा पुश्तैनी है, ये मेरा अपना खुद का खरीदा हुआ है। तो टीसी सर की प्रेरणा से इसकी बाउंड्रियों के ऊपर 3-3 लाइन में करीबन 10,000 पेड़ों की प्लांटेशन मैंने कर दी। ये भी पार्ट टाइम, ये सारे काम साथ साथ चल रहे हैं, राइट, अपने हाथों से। मेरे घर की जो छत है, रूफ जो है, 3 फ्लोर का मकान है मेरा, ग्राउंड फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, 2 फ्लोर रहने के लिए है। उसकी 1500-1700 स्क्वायर फीट की जगह होगी। आप खेती करते हैं ना, सब लोग खेती करते हैं ना। जिंदगी में साला कमाना नहीं आता। 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन होगी, उसके अंदर धान बोलेंगे, 50,000 70,000 रुपए का धान पैदा होगा घर में। यही होता है, यही होता ना। उस पैसे की सब्जियां लेके खा जाएंगे, लेकिन सब्जी पैदा नहीं कर सकते जो उनकी रेगुलर कंजम्पशन है पूरे साल की। वो खरीदेंगे बाजार से, और वो भी गंदे नाले की कीटनाशक छिड़के हुए जहरीली सब्जियां। बात पकड़ में आई तो बोलो हाँ। यस। जितना बड़ा शहर उतना बड़ा मिलावट और उतना बड़ा जहर। छोटा सा मोटा सा कोई गांव होगा तो उसमें तो आदमी खुद ही जहर छिड़कता है। अरे भाई कीड़ा लग गया, जहर लाना, ये जहर छिड़कता है, वो खुद ही जहर छिड़कता है और खुद ही खाता है। तो उससे बचने के लिए आरसी में जब हरी संजीवनी नाम का प्रोडक्ट आया, गार्डन गोल्ड आया, तब मेरा ध्यान गया। पूरे साल में हमारे घर में करीबन करीबन मान लीजिए 1.25 लाख रुपए का। कोई गुम गया क्या सर? कोई गुम गया? नहीं, आप ढूंढ रहे थे, कोई गुम गया? मैं तो यही हूं। मिल गया? किसको ढूंढ रहे थे? हैं? नहीं नहीं, मेरे को बताना पड़ेगा किसको ढूंढ रहे थे। किसको ढूंढ रहे थे? बताए बगैर मैं छोड़ूंगा नहीं। हैं? यहाँ के रख के भूले थे क्या? कहीं और से ले लेते यार। चुपचाप आके मेरे को इशारा यहां से उठा ले जाते। इतना टाइम खराब किया, ढूंढ रहे, लोग देख रहे आदमी क्या ढूंढ रहा है, सब लोगों के 2 मिनट खराब कर रहे हो। अगर ये साउंड को हाथ नहीं लगाएंगे तो चलता रहेगा। अगर हम गलतियां नहीं करें तो चीजें अपने आप चलती रहती है। ये इसमें छेड़ते रहेंगे, यहाँ से हिलेंगे डुलेंगे तो कोई ना कोई वायर को हिलाएंगे, प्रोजेक्टर भी बंद करेंगे, ये भी बंद करेंगे। यानी कि चलते हुए काम में उंगली करोगे तो खराब होगा। ये बिजनेस भी अपने आप चलता है साला, हम बिजनेस के साथ उंगली करते रहते रोजाना। मतलब एक जगह पे शांति से बैठना नहीं आता। जो स्कूल में 40 मिनट तरीके से नहीं बैठे वो स्कूल में फेल हो गए। जो यहां पर तरीके से नहीं बैठेगा यहां भी फेल होगा। कुदरत का नियम है यार, सिंपल इक्वेशन। इसमें किसी के इंटेलिजेंट होने का इसका कोई लेना देना नहीं, कौन का नाम क्या है, किसका क्या है। जिसकी जिम्मेदारी है ऑडिटोरियम में मानसकर जी, उनको गाइड किया करो। जिसको बार बार अंदर बाहर आना जाना पड़ता है ना, सबसे पीछे रहे। ये जिम्मेदारी है आपकी, राइट। शादी हो गई? शादी हो गई? आया ना? आपसे पूछ रहा हूं, हो गया? जब आपकी शादी हो रही थी कितने फेरे हुए थे? 1 2 5वां फेरा हो रहा हो और कोई बीच में आ जाओ, रोको रोको, इस लड़की के साथ मेरा चक्कर है, क्या बीतेगी? हलचल। वहां पर चुपचाप बैठा हो।
बात पकड़ में आ रही है? आगे बढ़े। यस। एक बार ताली बजा दे भैया के लिए, जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हम ये सारी चीजें इस दुनिया में माँ के पेट से सीख के नहीं आते, सब कुछ आके से दुनिया में सीखते। तो हम सब छोटी मोटी गलतियां इंक्लूडिंग भी हम सब करते रहते हैं। अभी मैंने गलती क्या की, मेरे को बीच में उनको नहीं बोलना चाहिए था जो मैंने किया, ये मेरा फॉल्ट है। मैं मेरा फॉल्ट भी बता दूं ना। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? आगे बढ़े। यस। अब जब आप गेट पे खड़े हो, आगे सीट नहीं है, तो वहीं से आपको बोलना जो भी आए कि वहीं पर बैठ जाओ, ये आपकी ड्यूटी है। किसी को आगे मत आने दो इधर उधर, ये चुकुड़ चुकुड़ पकड़ पकड़ ये ठीक है ना। और वो पता नहीं क्या इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं कि एक आदमी बाहर आया है, उसके पास टिकट नहीं है, टिकट दे दो, टिकट ले लो, है ना। आप अपना ध्यान रखें, है ना। अब आपने जो किया ना भुक भुक भुक, ये आपका फॉल्ट है। कोई बात नहीं, काम निपटने दो, हो जाएगा काम। हो गया सर? शुरू करूं? थैंक यू सो मच। चलो आगे बढ़े। कुछ बाकी है? कुछ बाकी हो तो और कर लो। जब काम निपट जाए तो मुझे बता देना, फिर मैं शुरू हो जाऊंगा। भूल जाओ यार, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। दुनिया का वेट करना बंद कर दो, अपना काम करना शुरू करो। मीटिंग का टाइम कितने बजे का था? अभी क्या टाइम हुआ है? 1:26। मीटिंग कितने बजे स्टार्ट किया? 12 बजे। टाइम पोस्टर पे कितने बजे का था? 11 बजे का। तो 12 बजे क्यों किया? मानस कर दी तो अपनी जगह ठीक है, लोग आ रहे इधर आ रहे, आएंगे तब आएंगे, शुरू करेंगे। एक बार हाथ खड़ा करेंगे। यहाँ पर 11 बजे हॉल में जो मीटिंग का टाइम था, कितने लोग आ चुके थे? वेरी गुड, ऑलमोस्ट 40% के आसपास आ चुके थे। एक बार आपके लिए तालियां मुझे। बाकी लोग 11:30 बजे आए, 12 बजे आए, जो भी आए। मेरे एक सवाल का जवाब रात को बैठ के घर में सोचना। जो 11 बजे टाइम से आ गए और जिनका वेट करके मीटिंग 12 बजे शुरू की, तो जो टाइम पे आए जिनका कोई कसूर नहीं है, और जो 1 घंटा जिन्होंने वेट किया, इनको किस बात की सजा दी गई कि वो वेट कर रहे हैं 1 घंटा? इसका जवाब ढूंढ के मेरे को दे देना, कभी मिले तो बता। अगर कहीं दूर से आ रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, और हमें लगता है कि मीटिंग 12 बजे शुरू होगी, तो टाइम 12 बजे का ही करो भाई, 1 बजे का करो, 1:30 बजे का करो, है ना सर? हाँ, मानसकर सर को बोल देते हैं सर 11 बजे कर दो, अब उन्होंने कर दिया। बाद में करते सर रुको रुको, उनकी पूंछ के पीछे लटके रहते हैं, रोको सर थोड़ी देर, रोको सर, रोको सर। हाँ जी, आगे से सुनना नहीं इनकी, मानसकर जी। राइट। जिस दिन आप टाइम पे शुरू करोगे, ये टाइम पे सब कुछ पैक होना शुरू हो जाएगा। मेरी 3:40 पे ट्रेन है, रुकेगी मेरे लिए? तो फिर आप क्यों रुकते हो? वो रुकती नहीं किसी के लिए, टाइम पे आती है, टाइम पे जाती है। बिफोर टाइम आ सकती है, लेट नहीं जाएगी। हाँ जी, किसी भी स्टेशन के। क्लियर है ना मामला? यस और नो? जब आप किसी का बाहर खड़े होकर वेट करते हो आएगा आएगा, और मीटिंग छोड़ के बाहर खड़े होते हैं, तो उस आदमी को मैसेज दे रहे हो कि इस आदमी का मेरे बगैर काम नहीं चलेगा। अगर आप चुपचाप आके अंदर बैठते और उनको बोल देना मीटिंग शुरू होते मैं अंदर होऊंगा, ना मैं फोन उठाऊंगा ना कुछ करूंगा, चुपचाप अंदर आ जाना, तो उसको क्लियर मैसेज है कि बिजनेस तेरा है, तेरे को तरीके से करना पड़ेगा, वो 1000 बढ़िया तरीके से करेगा। लीव ए मैसेज। बच्चे खराब नहीं होते, इस दुनिया में कोई भी खराब नहीं है, खराब उनको हम करते। बिजनेस तो मुर्दा है भाई, कोई प्रोडक्ट बोला आज तक? हम जिंदा हैं। हम जिंदा लोग इन मुर्दा सामानों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सीधा तब देगा।
चॉइस इज योर्स। सो आप 1 एकड़ में, लेट्स बैक टू द पॉइंट, आप 1 एकड़ में फसल पैदा करते हैं, 2 एकड़ में फसल पैदा करते हैं, 50,000 70,000 का धान पैदा किया, पूरे साल उसको खा लिया। सब्जियों का मैंने अकाउंटिंग की 5-7 साल पहले, मेरे घर में हरी सब्जियां, जयपुर के अंदर बहुत बड़ा गंदा नाला है। जो भी गंदा नाला होगा, आप जब शहर से बाहर निकल जाएगा तो आप जाके देखना, वहां गंदे नाले के दोनों तरफ लोग सब्जियां उगा रहे होंगे, किसान लोग सब्जियां उगाते हैं गंदे नाले के दोनों तरफ, और गंदे नाले का पानी उठा के सब्जियों में डालते हैं। वहां खाद की जरूरत नहीं होती, तो फटाफट हरा हरा मोटा मोटा ताजा ताजा निकलेगा। आदमी का वाह कितना बढ़िया, अबे तेरा टट्टी पेशाब भरा हुआ उसमें, दुनिया भर का मतलब खतरनाक खेल है वो। और जो लोग वहां पर सब्जियां उगाते हैं, उनके हाथ पैर गल जाते हैं, सब कुछ गल जाता है उनका, इतने खतरनाक टॉक्सिन्स हैं। तो बड़े शहरों में सब्जियां वहां की आती है, राइट, 80%, राइट, वो इतना खतरनाक पानी होता है। तो उससे बचने के लिए आज से मैं ऑर्गेनिक, और वहां से कहीं और से भी आते हैं तो जहर छिड़क के लाते हैं। लौकी देखा कीजिए, लौकी को यहाँ क्या बोलते हैं मानसकर जी? लव। 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 लव शाम को इतना होता है, इंजेक्शन लगाते हैं सुबह इतना। कितने लोगों को मालूम है बात? सबको मालूम है ना? तरबूज देखा है, वाटरमेलन देखा है? वाटरमेलन जब हम छोटे छोटे से खेत से तोड़ के खाते थे, 10 तोड़ते थे, उनमें से 1 या 2 लाल मिलते थे, मीठा लाल मिलता था, बाकी 9 कच्चे पच्चे मिलते थे। आज की तारीख में आप बाजार में चले जाओ, एक भी कच्चा पक्का ढूंढ के बता दो, जिसको भी काटोगे एकदम लाल मीठा मिलेगा। कहां से आ गया? बाहर से इंजेक्शन ठोकते, सड़े हुए को भी ताजा बना देते। होटल और रेस्टोरेंट में खाना जाते हैं, वो उसमें वो चाइनीज सॉल्ट क्या बोलते हैं उसका, अजीना ना क्या बोलते हैं, राइट, वो इतना खतरनाक लेवल का जहर है, सड़े से सड़ी सब्जी में भी रेस्टोरेंट में वो फ्रिज के अंदर स्टोर करके रखते हैं। हम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा लेके रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहां जा रहे हैं? आज बच्चों को खिला के लाएंगे, रेस्टोरेंट में खिला के लाएंगे, राइट। और वहां पर सड़ा हुआ वाहियात खाना, उसमें वो एमएसजी डाल के बदबूदार खाने को भी टेस्टी बना देता है, आपको ताजा है। अबे वो एमएसजी का कमाल है, और सब कुत्ते की तरह मुंह मार रहे होते हैं। दिल्ली की तरफ बहुत ज्यादा, आप तो फिर भी एकदम बढ़िया आदमी हो, यहां तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन दिल्ली की तरफ बहुत खतरनाक खेल है। दिल्ली रहा हूं मैं 20 साल, तो बचो उनसे। तो हमें क्या लगता है कि जिंदगी में लग्जरी वो है, मेरी जेब में पैसा हो, 2-4-5 हजार रुपए लेके 3 स्टार 5 स्टार होटल में जाऊं, अपने बच्चों को खाना खिला के लाऊं। वो लग्जरी नहीं है, वो बीमारी है। लग्जरी ये है कि अपने घर के आंगन में छत पे शुद्ध उगाई हुई सब्जियां अगर आप अपने घर में खा रहे हो, तो जिंदगी की सबसे बड़ी लग्जरी से बढ़िया लग्जरी नहीं हो सकती। आप अपने परिवार को बीमारियों से बचा रहे हो। तो लग्जरियों के माने अलग है। और हरी संजीवनी का नाम का प्रोडक्ट आने के बाद तो आप कमाल कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। और छत पे कौन सा खेत है, वो नीली नीली टंकियों की आधी आधी काट के उसके अंदर हुआ, अगर 50 साल भी खराब नहीं हो, इतना बड़ा खेत बन गया, डब्बे रख दिए, दमादम सब्जियां हो रही। करो ना आप भी, किसी ने रोका है क्या? मेरे घर में 1.25 लाख, 4 लोगों का परिवार है, 1.25 लाख रुपए की सब्जियां आती थी। अभी पूरे साल में 1 या 2 हजार रुपए की सब्जियां बाजार से कभी कभी कोई ले लिया तो ले लिया, नहीं तो सारी सब्जियां मेरे घर में पैदा होती है। यानी कि मैंने शुद्ध भी खा लिया, लाख रुपए भी बचा लिया, पैसा बचा लिया, समझो कमा लिया। सेहत भी बचा ली, सेहत भी कमा ली और पैसा भी बचा लिया। आप अपने घर में ये कर लो, तो जो धान से पैसा आया है वो वापस सब्जियों में खर्च दिया, तो वही के वही रहेगा ना, दुनिया को वही के वही, जिंदगी में कोई परिवर्तन आएगा नहीं। हाँ जी, क्योंकि इकोनॉमिक समय आते नहीं, जब तक एक एक बूंद का हिसाब खुद करोगे नहीं ना, अकाउंटिंग करोगे नहीं, अच्छे दिन नहीं आने वाले। इसलिए हम बेहोशी में जीते रहते हैं। होश और बेहोश का फर्क पकड़ो थोड़ा सा, बहुत बड़ी चीज। ये सारी बातें मैं आपके साथ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों का कर्ज है मेरे पे, और अगर आज यहां पर एक भी आदमी जग गया ना, तो समझूंगा मैं कर्ज चुका जा रहा हूं। यस। आपने जितना प्यार से, यहाँ पे कोई टाटा जी की औलाद तो नहीं है, कोई टाटा जी के खानदान का? टेंशन मत लो यारो, मैं भी बिरला के खानदान का नहीं हूं जैसे आप हो वैसा ही मैं। हाँ जी, तो इस नाते भाई बहन का रिश्ता है कि नहीं है? है कि नहीं है? भाई देखो, रिश्ता मेरी तरफ से तो पक्का है अगर आपकी तरफ से भी पक्का हो
तो बात करने का मजा आ जाएगा। अगर आपकी तरफ से भाई बहन वाला रिश्ता पक्का है तो एक बार दिल खोल के तालियां बजा दो। हाथ ऊपर करके तालियां बजा दो। इतनी तालियां बजा दो कि हाथ लाल हो जाएगा, बिल्कुल रेड हॉट। यस 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 यस। वो बजाते थे ना, अब रहने दो भाई। वैसे पूरे दिन बजाते रहते हो, जब टाइम आया तब बजाए नहीं। वैसे तो पूरे दिन करते रहते हैं, आश्रम करेंगे आश्रम करेंगे, जब टाइम आया प्लान दिखाया नहीं, और प्लान किसी ने होम मीटिंग कर भी ली तो